आ जाइए दोस्तों, राधा रानी स्टूडियो एटा के सौजन से मैं पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर का रहने वाला हूं। बेवफा लड़की यानी मतलबी प्यार के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। सुनो सभी चितलाई, ध्यान उरलाई बिसर ना जाई, कैसो मतलब को प्यार रे हम तुम्हें रे समझाई। अचंभो भाई, बस इसी तरह को हाल रे हम तुम्हें रे समझ आई। जनपद मेरठ की गाथा है कही, रहे न भाई की माथा है। कह रहे न भाई की माथा है, अब कोई न प्रेम निभाता है, एक आग प्यार बन जाता है। मेरे भैया, आज हम तुम जमाना निहार रहे हैं कि जमाना कहां से कहां पहुंच गया। बेवफा लड़की यानी मतलबी प्यार के बारे में ये जनपद मेरठ का वृतांत है। दोस्तों, गांव के दो प्रेमी, अब उनकी कहें कहानी। बबली लली कहानी, एक ही गांव के दो प्रेमी थे। लड़का मनोज नाम को रहे, बबली नाम की लड़की थी। में दोनों प्रेम से पढ़ने लगे। राहुल एक डिग्री कॉलेज में दोनों प्रेम से पढ़ने लगे।
कॉलेज में दोनों प्रेम सो जान लगे। मेरे भैया एक ही गांव के दोनों, लड़का जो मनोज नाम का था और बबली नाम की जो बेटी थी, एक ही कॉलेज में जब पढ़ने लगे हैं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कि बबली मनोज से कहती है, मेरे यार सुनो कछु चितलाई। ला दो यूं कह के बिटिया मुस्कुराई। लला प्यार यार कछु नहीं है जो निकने न मटक का कर बैठी। सो बबली जो हती सो मनोज से बोली, हमें 5G फोन चाहिए। और जब लड़की की बात सुनी, फोन मांगो तो मैंने बस फोन। तब मनोज बोला बबली से, ये तो छोटी सी बात रही, मैं जान तुम्हें दे डालूंगा, ये शायद तुमको ज्ञात नहीं। जवाब दिया, तुमने मोबाइल मांगा बस। अरे हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद लड़का सीधो साधो और बिटरिया की बात सुन के बाकी खुशी के चक्कर में मोबाइल दिलवाए के लें वो बने करो का लला। घर जाए की माता को हार रे मनोज लो दुबकाई। काय के चक्कर में मोबाइल खरीदनो है ना, प्रेम का गिले तो बाबा पैसा तो लला न रहे, बने अपनी महतारी को हार चुराए लो, सोने को हार। क्या बात है आज की। घर जाए के माँ को हार रे जाने लो तुरंत दुबकाई। बबली को भाई महाराज मगन मन जानो भाई अपार, आज मान गई मैं अब तुमको सच्चे हो दिलदार।
प्यारे मीत तुम्हें मैं कबहू न भूलूंगी, मेरे प्राणन प्यारे मीत तुम्हें मैं कबहू न भूलूंगी। अरे कबहू न भूलूंगी लला मैं कबहू न भूलूंगी, मनोजू कबहू न भूलूंगी, मेरे प्राणन प्यारे मीत तुम्हें मैं कबहू न भूलूंगी। जवाब दिया है लड़की ने कि तुम हमारे लें एक 5G मोबाइल दिलवाओ। अब लड़का पे रुपया तो न रहे बाने घरे जाए के पर अपनी मेहतारी को हार चुराओ और लल्ला भाई बेच के चुपचाप मोबाइल लाए के तो दे दो। और जैसे ही मोबाइल व लड़की के हाथ में दो वो तो बड़ी खुश भई, आज हम समझ गए, आज समझ गए कि तुम वास्तविक हमसे प्रेम करते हो। नौजवान साथियों हुआ ये और समझाए कि अब मोबाइल लेने के बाद लड़की और बोली, सुनो सुनो मनोजू बोली। अब लड़की ने जब मोबाइल लो हाथ में तो आशिक को हाथ पकड़ के बोली कि दर दर की ठोकर खाऊंगी मैं, अरे खाऊंगी मैं दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी मैं। दर दर की ठोकर खाऊंगी मैं दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी मैं। और नहीं जेवरात गड़वानो, अरे जहां जाओ ता संग चलूंगी, पर तुम्हें छोड़ नहीं पाऊं मैं दैया तुम बिन नहीं जी पाऊं मैं। आज लड़की समझाते वही बोली अब मेरा हाल वो है कि मैं तुम्हें छोड़ करके अब जी नहीं पाऊंगी। मेरे नौजवान साथियों हुआ ये धड़कन में तुम पलकन में तुम मेरे प्राणन प्यारे, छोड़ चलो ये शहर दूर कहीं जाकर करें गुजारे। खर्च तो बाको बाओ, मोबाइल तो लेनो पड़ो, भले चोरी करनी पड़ी, पर लड़की अब हाथ पकड़ के और बोली अरे धड़कन में तुम पलकन में तुम मेरे प्राणन प्यारे, छोड़ चलो ये शहर दूर कहीं जाकर करें गुजारे। अरे दिन पे दिन ये हुस्न जवानी पल पल बढ़ती जाए, यहाँ पर तो सारे
दुश्मन हमको कर दिए पराए। यहाँ तो चारों ओर दुश्मन बसे हुए हैं, यहाँ हमें कोई प्रेम से मिलने नहीं देगा। और लड़की समझाते भाई का बोली, अगर यहां रहेंगे तो वैसे भी तो दुश्मन तमाम बन चुके हैं, दुश्मनों की आगे कमी नहीं रहेगी। इसलिए बोली, अरे आज रात स्टेशन पर 9 बजे, आज रात स्टेशन पे 9 बजे आ जाना, रेडी होकर मैं आऊंगी, होंगे कहीं रवाना। समझाती भाई बोली, सुनो ना मनोजू, नाम तो हम प्रेम में ले रहे हैं, वैसे तो दिल भर हो। समझाते भाई बोली, अरे आज रात स्टेशन पर 9 बजे आ जाना, रेडी होकर मैं आऊंगी, होंगे कहीं रवाना। और अरे भला करे रब अपनी रहमत हम दोनों पर डारे, छोड़ चलो ये शहर दूर, कहीं जाकर करें गुजारे। जवाब दिया, अब हम यहां नहीं रहेंगे, और हमने कह दिया सो कह दिया, अब ये गांव छोड़ना है कहीं अंत जाकर के। अब लड़का का नहीं करे पाओ लला, बिल्कुल वो तो और तैयार पहले से ही फिर रहा हो। तो हुआ ये, सारे घर की जेवरात लई मनोज ने हथियाई रे, मनोज ने हथियाई रे, अरे धरी बैग में निकल पड़ो, स्टेशन पहुंचो जाई रे। इधर में लड़का अपनी माँ की सारी जेवरात लेकर के निकल गया, उधर में लड़ा लड़की कम नहीं पड़ी, बेउसबदा बिलाई। टिकट कटाए की बैठ रेल में, नखलऊ पहुंचे जाई रे, आगे कहानी बनी उस
से पुष्पेंद्र दे दर्शाई रे। मेरे भैया, लड़की ने जब ये कह दिया कि हम यहां नहीं रहेंगे, हमें बस जाना है तो जाना है, अब लड़का ने ना ही करी लला। वो तो पहले से तैयार फिर रहा था, अपनी महतारी की जेवरात सब लेके निकल आया। उधर से लड़की उतार बिलाई, और जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे हैं और रेल में बैठ के लला नखल को निकल गए। हुआ ये, अरे मनोज बबली वहां नखलऊ में कमरा लेते हैं, वीर वो कमरा लेते हैं, और सब सामान बनाई प्रेम से दोनों रहते हैं। काम कहूं तुम देखो जाई, और बैठे बैठे खाओगे कैसे होई भरपाई। ध्यान रखना राहुल जी, ये तो बात हकीकत है कि बैठे बैठे गुजारा नहीं चलता है। पेट भरने की खातिर कुछ न कुछ राहुल, हाँ समझ रहे हो ना। अब लड़की वही बात समझाते वही बोली, अब बैठे से गुजरना ही होगी, कम से कम रोजाना को जो खर्चा है सो तो पैदा करो जाए। अब लड़की समझाएगी, बोली जब बैठे बैठे खाओगे तो कुछ न रहेगा। लड़का विचार करो, बात तो सही है। शहर में मनोज धायो है रे, शहर में मनोज धायो है, एक बनिया कपड़े वाले के काम लगायो है। अरे सैलरी 10,000 भाई, सुन करके वो बबली मन में भारी हरसाई। लड़का जिस समय शहर में काम को ढूंढता हुआ आगे बढ़ गया तो एक सेठ जी की दुकान है लला, मशहूर कपड़ा वाले थे, उनके यहाँ काम मिल गया। 10,000 रुपया महीना की नौकरी जब लला मिल गई, और आए कि जैसे ही खबर बबली को दी है तो लड़की बड़ी खुश भाई, चलो 10,000 रुपया में कम से कम महीना को खर्चा तो चलेगा, और वैसे धन की तो कमी है ही ना, पुटरिया तो बनी तरी। सैलरी 10,000 भाई, और सुन करके वो बबली मन में भारी हरसाई। नारी को भेद नहीं जाना, पल पल में नारी के होते अलग अलग बना। मेरे भैया, लड़की बड़ी प्रसन्न थी
लड़का को काम मिल गया, लेकिन लड़का जब काम पे जाने आने लगा तो अब बबली सब दिन अकेली पड़ी रहे तो भाई अच्छो न लगे लला। बारे औरत के जाल आगे, अरे सोच रही है बबली मन में, समय नाई अब कटत लला जा पूरे दिन में। विचार आया सवेरे तो संध्या तक कुछ काम ही ना है, और मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। ऐसा विचार जब करती है मन में, अब वो लड़की कमरा से निकल के चली। कब? जब मनोज नौकरी पे चलो गो, काम पर जब लड़का निकल गया तो पीछे से लड़की विचार करती हुई बढ़ी आगे कि अब मैं क्या करूंगी या कमरा में सब दिन न खाए निकतो न रोए निकतो न मोवाए निकले। कहने का मतलब, अरे सोच रही है बबली मन मेरे, सोच रही है बबली मन में, समय नहीं कटता है ऐसे ये सारे दिन में। शहर में बबली जाती है और ब्यूटी पार्लर की दुकान पर बात चलाती है। लला काम के चक्कर में बबली शहर में निकल गई, ब्यूटी पार्लर की दुकान देखे और जैसे ही अंदर घुसी, जो ब्यूटी पार्लर की लला मालिक नहीं आती तासे हाथ जोड़ के कही कचो हमें काम मिल जाए, थोड़ा बहुत तो आत है हमें, और कच जब रहेंगी तो सीख जाएंगी। हाँ हमें मतलब नौकरी पर रख लो। बोली अरे रख लो हमको भी बहना, सही करूंगी काम हुनर मेरे को क्या कहना। जवाब दो बहन, हमें एक नौकरी अगर मिल जाए फिर देखियो हाँ हाथ कितो सवा उठत। अरे बात ये भी बन जाती है, ब्यूटी पार्लर पे वो बबली डेली जाती है। हुआ ऐसा, काम मिल गया। अब लड़का सेठ जी की दुकान पे लला कपड़ा बेचे और बे हाँ ब्यूटी पार्लर की दुकान पे का हो तो कारे के गोरे कर दे जाता है वह भाई काम पे लगी जी बिटरिया धीरे धीरे समय गुजरत को। कहानी आगे गाते हैं, बेवफा पद चलन का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। मेरे भैया
लड़का तो सेठ जी की दुकान पे नौकरी करे, लला कपड़ा बेचे काट काट के कैंची से। और अब वो लड़की ब्यूटी पार्लर जब जॉइन कर बैठी, धीरे धीरे हुआ ये ब्यूटी पार्लर वाले थे दोनों बहने और भाई। ध्यान देना राजवीर जी, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान थी ना, बहन भैया की थी साजे में। मालकिन जो थी उसका एक भाई था। ब्यूटी पार्लर वाले थे दोनों बहने और भाई। बावली की लड़ी गई आखिरे, मोहित से वहां जाई। महाराज बदलती बबली जाती है, 2-2 घंटा लेट लौट की रात में आती है। लला दिल बदल गया तो कमरे पे आने का टाइम बदल गया। कमरा पे पहुंचे, मनोजू कपड़ा बेच के जल्दी पहुंच जाए, और बबली 2-2 घंटा। अब लड़का पूछे कहाँ इतनी देर हो ही जाते, तो कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं ना। समझो बातें बनाने में बिटरिया बड़ी तेज थी। अब तो मोहित मोहित बबली के अरे दिल को भावत है। अब तो मोहित मोहित ही बबली के दिल को भावत है। अरे दिल को भावत है लली के दिल को भावत है, लली के दिल को भावत है। अब तो मोहित मोहित ही बबली के दिल को भावत है। मेरे भैया जब दिल बदल गया तो कमरे पे आने का समय बदल गया। अब लड़की मनोज को डिलीट कर बैठी, मोहित के प्यार में पड़ गई। जो ब्यूटी पार्लर वाली मालकिन थी उनका भाई था, और जब दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ गई आगे। छह मास बीत गए भाई है, इत प्रीति बढ़ी अधिकाई है। इत प्रीति बढ़ी अधिकाई है, मोहित रहो कोल लगाई है। मनोज लेत उठाई है। वाह हुआ ये राजवीर। 6 महीना निकल गए, मतलब मोहित और बबली के प्यार को। और एक दिन मोहित ने और अचानक जैसे ही फोन मिलाओ, बबली के नंबर पर जैसे ही कॉल लगाई तो मोबाइल मनोज के पास रखो रहे। तो जैसे ही मनोज ने फोन उठाओ, हुआ ये मनोज सब कुछ समझ गया कि लड़की फिसल चुकी है, कदम गलत फिर से उठा चुकी है। तो मनोज के मन में बड़े बड़े
विचार आने लगे। मन में मनोज रहो घबराई, और बबली हो बैठी मोहित की। मोहित को जब फोन आओ, अचानक जैसे ही मनोज ने उठा लिया, उसी दिन से समझ गया कि ये लड़की जा चुकी है, हमारे प्यार को ठुकरा चुकी है। मन में मनोज रहो घबराई, बबली हो बैठी मोहित की। राहुल जी ध्यान रखिएगा, और खास करके अतुल। अब वही लड़का सोच रहा है हमने मोबाइल दो सोइए अपनी महतारी को हार बेच के, और जाके कहन से हम आप सब घर परिवार छोड़ के चले आए। एक ही बार कहन से हमने जैसे नाई नाई करी। मैंने दिल से प्यार निभायो, मैंने दिल से प्यार निभायो, अपनों मैंने प्रण निभायो। मोको रहिए दगा दिखाई, बबली हो बैठी मोहित की। मन ही मन में सोच रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में छल होगा, दगा होगा। बड़े असमंजस में अब कहें तो कहें किससे? घर वालों से कहेंगे, वो हमें ताना दे दे करके मार देंगे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ये दुख मुझे अधिक कस केगा, लला फोन तो कट गो। अब अकेलो बैठो बैठो सोच रहो है मन में, हम जाके चक्कर में सबके बुरे बन गए। लौट करके अगर हम गए तो माँ बाप को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और जू अब हमारी नहीं रही। अब जा पे भरोसा बिल्कुल नहीं करे वो चाहिए। सोच रहा है लड़का बेचारा मनोज, विचार कर रहा है मन में, हे प्रभु हे दीनदयाल। और हम तो यही कहेंगे युवाओं से, मनोज सोच रहा है और मन में अपने में और कह रहा है, आगे आने वाले युवाओं मेरी तरह प्रेम के बंधन में मत फंस जाना, ये प्रेम कुछ नहीं है। ख्याल बड़े बड़े आ रहे थे मन में, ये दुख मुझे अधिक कस केगा, तो को खुदा नहीं बख्शेगा। मोकों कछु सूझत है नाई, बबली हो बे
मोहित की। मेरे भैया लड़का के मन में बड़े बड़े ख्याल आ रहे थे। हे दीन बंधु, लड़का तो असमंजस में डूब गया और इधर में आगे और मोहित ने बबली से एक दिन ऐसी रे अटकाई, बिरन मेरे ऐसी अटकाई। और एक म्यान में दो तलवारें नाए रहे भाई। मोहित को दूसरो आशिक बनेगो सो। अब बबली से समझा तो वो बोलो, एक म्यान में दो तलवारें रात देखी है कहा? अरे बात भाई ब्यूटी पार्लर में मनोज को मरवाओ रहोगी तब मेरे उर में। मेरे भैया समझा तो वो लड़का बोलो, मेरी पसंदीदा संपूर्ण तरह से तब बनोगी जब वो मनोजू जो तुम आवाज से कहे ना पाए मारो पहले, तब हम समझे हम कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमा ही हो। अबे विश्वास नहीं। अरे प्यार तब ही हम मानेंगे, मोहित मेरो नाम पे जो हम ये ही ठानेंगे। जवाब दिया, अगर तुम हमसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो बाय मानो पड़ेगा कि नहीं? जाके संगा आई बाज। अब लला तुम सोचो, स्त्री कहां से कहां पहुंच सकती है? जाए लेके अपने घर परिवार को छोड़ छाड़ के भाजी आई, बाप की इज्जत को ठुकरा के चली आई। किन अकेले? मनोज अकेले। अब मोहित से प्यार कर लो, मोहित कह रो जब मनोज को मारो चू हमें आखिनते ओट चाहिए बिल्कुल, जाए मारो कैसे करके। अरे बात ये बबली ने मानी, तुम दिल में धारो तीर मारी बेकी हमने जानी। मोहित ने लला ज्यादा नहीं कही पाई, बस एक ही बार कही कि भाई मारो। तो लड़की एकदम तैयार हो गई लला काहे के लिए? मनोज को मारवे के लिए। अब सोचो, हम तो यही कहेंगे जितने प्यार करने वाले। अब सोचो
मनोज को मारवे के लिए तैयार हो गई। मोहित को कुछ योजना ना बनानी पड़ी और समझ आए कि बिटरिया बोली, अरे रात का वायदा करती है, हम फिल्म देखने जाएं वहां की हामी भरती है। मेरे भैया लड़की समझाते भाई बोली, अब हम बताएं वो मरेगो कैसे। आज रात को हम बाय लेके फिल्म देखने जाएंगी और वहां भीड़ बहुत होती है, तुम बस भाई तैयार मिलो, बिल्कुल तैयार। और भीड़ में, हाँ समझ रहे हो ना, जय नहीं मालूम पड़ेगी को आओ को किने मार के चलोगे, भीड़ में आओ तुम। और लाइवे की मैंने जानी, बाहर स्त्री जिसके लिए घर द्वार छोड़ करके चली आई, आज उसी के लिए जाल बुन रही है। समझाती भाई बोली, अरे छुरी वहां लेके आए जाना और भीड़ भाड़ में मनोज को तुम अजक मारे जाना। अरे कौन वहां किसको जानेगा और चूका तो कढ़ जाए कोई ना काहू की मानेगा। जे कई मोहित से तुम आओ भीड़ में और वहां आए कि जाए मारो, और लाइवे की मैंने जानी, मां को के नहीं जाने। और तुम एक काम कर लियो, चाहे मारे के और बच्चा को वही फेंक दी है, सलाई नहीं पड़ेगी को आओ को के नहीं मार के चलोगो। और लला मनोज को मारने के लिए जब जाल बुन लिया आगे, अरे रात होवे को आई है और ले मनोज को संग देखिबे पिक्चर धाई है। अरे गेल में मोहित लगी लीनो और कसकी मारी छुरी मारिबा बेटा को दीनो। भीड़ में पहले से ही लगा खड़ा था। मोहित ने जैसे ही मनोज को आता हुआ देखा, छुप करके प्रहार किया, मार करके जमीन पर गिरा दिया, वो तो वहां से निकल गया। अब भीड़ ज्यादा रहे सब काऊ कछ मालूम नाई परी। अरे भीड़ में मनोज गिर गयो है, 100-200 को पाँव मनोज के ऊपर पड़ गयो है। लला भीड़ रहे बहुत। लड़का के जैसे ही छुरी लगी जमीन पे गिर गया और काऊ मालूम नाई परी, 100-200 लोग उसके ऊपर से निकल गए। आगे पुलिस फिर वहां पर गई आई, लावारिस में लाश मनोज की दीनी थी गवाई। प्रेम का नतीजा मिला है, प्रेम का नतीजा। लला वो तो 1 मिनट नहीं रुकी वहां, जान लई कि जो गिरेगा सो बाई के संग
निकल गई। मनोज को मरवा दिया, मोहित का हाथ पकड़ के चली गई। अरे प्यार ये कैसा होता है, प्यार ये कैसा होता है, देख देख के हाल आज पुष्पेंद्र मन रोता है। मतलबी प्यार न करियो, ये मेरा कहना। पहली बात तो यह है कि आप प्रेम के चक्कर में ना पड़े, और प्यार हो भी जाए तो सच्चे दिलो जान से निभाएं। अरे सोच की प्यार कोई करना, नई नारी को पतो होई गो नाक में मरना। और आगे, अरे प्रेम और प्यार में अंतर है, प्रेम दूध की धार, प्यार तो खूनी खंजर है। लड़की मोहित के साथ फरार हो गई और मनोज की लाश पुलिस वालों ने लावारिस में फिकवा दी। तो हमारा तो यही कहना है, प्रेम के चक्कर में ना पड़ें। पहले तो प्रेम करें नहीं, और हो जाए तो दिलो जान से निभाने की कोशिश करते रहें। कि राहुल ढोलक खनकाई रे, कि राहुल ढोलक खनकाई, राजवीर जी बैठ के चिमटा रहे हैं चटकाई। अतुल बजाते हैं और पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर के गाथा गाते हैं। अरे कलम कमलेश चलाई है, कलम कमलेश चलाई है, सुधीर भ्रात ने भैया प्यारी कैसे